जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप लोग क्या देखने को मिलता था कि आप लोग तीन इफेक्ट्स पढ़े हुए थे, ठीक है। जो विद्युत का जो प्रभाव था ना, विद्युत धारा का प्रभाव, वो तीन था। कौन कौन सा? सबसे पहला क्या होता था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या होता था वहां पर? तो तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। और सेकेंड नंबर क्या होता था? सेकेंड नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड नंबर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी रासायनिक प्रभाव किसका? तो विद्युत धारा का। तो इन तीनों में बेसिकली क्या होता था कि इसमें इसमें से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो विद्युत चैप्टर है ना, उसमें हम लोग विद्युत धारा का ये प्रभाव था ना, उसको हम लोग विद्युत चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो केमिकल इफेक्ट यानी रासायनिक प्रभाव है ना, उसको हम लोग क्लास 8 में पहले ही पढ़ चुके हैं, बेसिक सब। लेकिन जो आप लोगों को एकदम इंफॉर्मेटिव सामान चाहिए, जो चीज चाहिए, वो आप लोगों को क्या चीज मिलेगा? तो सीनियर क्लासेस में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। टोटली एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या। तो सिंपल यहाँ पर जो टर्म है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली क्या है कि देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग बेसिकली आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो तापीय प्रभाव होता था, जो गर्म वाला कोई भी गर्म चीज रहता था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय प्रभाव दिखाई देगा, चुंबक की तरह बिहेव करेगा उसके आजू बाजू, जो करंट होगा उसके आजू बाजू, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बात यही है कि इस चैप्टर का मीनिंग यही है कि करंट की वजह से करंट की वजह से चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मीनिंग यही है, ओके। यानी इसके कहने का मतलब यही है कि करंट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो उत्पादन करता है क्या चीज का? तो चुंबकीय प्रभाव का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि ये कैसे पता चला कि ये करंट क्या करता है? तो चुंबकीय प्रभाव प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता किया, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, ठीक है ना, यही नाम के साइंटिस्ट थे। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखते। तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का जो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट तो है नहीं, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फिनोमेना है, ठीक है ना। मतलब अचानक वो डिस्कवर्ड हो गया, वो कुछ और चीज पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ और मिल गया, ठीक है ना। जो जितना भी खोज हुआ है ना, ये एक्सीडेंटली हुआ है, थोड़ा सा एक्सीडेंटली मिल गया तो उस पर खोज करने लगा। तो यही चीज होता है डिस्कवरी में। तो बेसिकली क्या हुआ कि हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड जो है ना, 1777 में पैदा हुए और मरे कब? तो 1891। इसका जरूरत कोई भी नहीं है, इसको याद वाद नहीं करिएगा, सिंपल बताने के लिए था। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो मेन स्टेटमेंट था वो 2 लाइन में यही है कि इन 1820 में ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गोट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर मी। बेसिकली ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का इसका मतलब यही है कि जब कोई वायर है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, मतलब उसमें करंट जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके नजदीक हम लोग एक कंपास ले जाएंगे। कंपास समझते हैं ना क्या होता है? ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, यही कंपास होता है, ठीक है। तो ये कंपास को जब हम लोग ले जाएंगे वायर के नजदीक, तो क्या होगा? वो कंपास डिफ्लेक्ट करने लगेगा, नाचने लगेगा, ठीक है ना। तो वो क्यों नाच रहा है? तो वो नाचता है इसी की वजह से। देखिए, जो कंपास होता है वो क्या हम लोग बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों बताता है? क्योंकि बेसिकली हम लोग को जो नॉर्थ और साउथ होता है ना, उसकी वजह से हम लोगों को डायरेक्शन पता चलता है। तो ये हम लोग डायरेक्शन पता बताता है क्यों? वो एक मैग्नेट होता है, इसकी वजह से। मैग्नेट क्यों डिफ्लेक्ट होता है? वो वाला जो होता है ना, वो निडल जो होता है ना उसका, वो क्यों डिफ्लेक्ट होता है? वो इसलिए डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि उस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है। तो जब वायर के नजदीक ले गया ना ये ओर्स्टेड जो साइंटिस्ट थे ना, वो वायर के नजदीक अचानक इस तरह खेल कूद में ले गए, तो वहां पर वो क्या हुआ? डिफ्लेक्ट होने लगा। डिफ्लेक्ट होने लगा तो आखिर क्यों हुआ? उसके माइंड में आया, तो वहां से ये क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पर यही तरीका था क्या, कि एक वायर है, उसके नजदीक हम लोग कंपास को ले जाएंगे तो वो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। चलता जिसमें करंट चल रहा है वो वाला वायर, खाली जिसमें करंट नहीं हो तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसके हिसाब से ऑर्स्टेड सोल्ट, ये साइंटिस्ट जो थे, वो क्या बताया कि दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर रिलेटेड फिनोमेना। जो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और चुंबकीय जो प्रभाव है ना, ये सब क्या है? एक मिला हुआ फिनोमेना है, ठीक है। ये सबका क्या है? तो हाथ गोड़ सब मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली बॉडी अलग है लेकिन हाथ गोड़ सब मिला हुआ है, यही बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है? तो रिलेटेड फिनोमेना। ये बात आप लोगों को क्लास 12 में बहुत काम देगा। क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वहां पर आप लोगों को बहुत काम देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेटेड फिनोमेना, इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, इन दोनों को कंबाइन करके बोला गया क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म,
इसके बारे में आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों को नाम सिर्फ बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली ऑर्स्टेड का साइंटिस्ट का स्टेटमेंट यही था। अब यहाँ पर जो निडल डिफ्लेक्ट किया, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो क्यों हुआ, ये निडल क्यों डिफ्लेक्ट किया, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये जो सवाल है बेसिकली कि यहाँ पर जो व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन यहाँ पर व्हेन ब्राउट नियर अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग वायर, जब एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है वायर में, उस लंग हम कंपास को ले जाते हैं, उसका नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करता है, और उस कंपास को एक मैग्नेट के नजदीक ले जाएंगे ना, मैग्नेट के चुंबक के नजदीक, तो वहां पर भी वो कंपास डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वो आखिर क्यों डिफ्लेक्ट करता है, तो उसका कारण है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जो भी चीज हो वो मैग्नेटिक फील्ड यदि प्रोड्यूस करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मार्कर ही क्यों नहीं, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके नजदीक हम लोग कंपास ले आते तो ये भी कंपास डिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही कंपास किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आता है तो वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। उसी तरह वायर क्या होता है, तो वायर में करंट दौड़ता है, ठीक है। जब करंट दौड़ेगा तब की बात, करंट नहीं दौड़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। करंट दौड़ रहा है तो क्या होगा, जैसे ही कंपास को ले जाएंगे तो वहां पर क्या बना हुआ रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कंपास जाता है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है। तो वो डिफ्लेक्ट इसलिए करता है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यदि वो प्रोड्यूस करता है, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो हम लोग इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो, और जो करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है वो वाला वायर, दोनों क्या करता है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। भले अलग अलग हो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैग्नेट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जो करंट कैरिंग वायर होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों वो डिफ्लेक्ट किया है। अब यहाँ पर बात ये आती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम लोग टोटली डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यदि आप लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ आयरन फाइलिंग्स ले लेना है, ठीक है, छोटे छोटे आयरन के पीसेस ले लेना है, और उस बार मैग्नेट पर चारों तरफ से छीट देना है, ठीक है, चारों तरफ से थोड़ा एरिया एक पेपर पर रख के छीट देना है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक, उसी तरह कर देना है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो वो एक लाइन में जो सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी बोले तो वो आयरन फाइलिंग था वो क्या हो जाएगा, चारों तरफ से एक कर्व शेप में वो हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और करंट कैरिंग वायर में भी देखेंगे उसी तरह मैग्नेटिक आयरन फाइलिंग चारों तरफ से रख देंगे तो वो भी एक सर्कल की तरह वहां पर बन जाएगा। वो क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है वायर, उसकी वजह से होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज होता है इन सब चीजों के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, तो कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के बारे में, जैसे बार मैग्नेट हो गया, छड़ जो चुंबक होता है, छड़ चुंबक, उसके बारे में, मैग्नेट के ही बारे में बेसिकली, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को ये चीज पता चलेगा कि मैग्नेट के पास दो पोल होता है, जैसे दो चार्जेस होता था प्लस और माइनस, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और साउथ पोल इस तरह होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर बेसिकली क्या, ये तो जान गए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट, एक मैग्नेट में, लेकिन यहाँ पर ये बात है, जैसे वहां पर क्या होता था, एक जैसा साइन का आता था प्लस प्लस तो वो दूर भागता था, उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, यदि नॉर्थ और नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, एन से नॉर्थ और ए से साउथ, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिए आप लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल टोटली। ओके, तो जब नॉर्थ और नॉर्थ आएगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, साउथ और साउथ आएगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ अलग अलग आए ना तो एक दूसरे की तरफ भागेगा, ये होता है। ओके, तो आइए आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है वो, तो दूर भगाता है, एक जैसा रहेगा तो, और अनलाइक एक जैसा नहीं रहा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये होता है सबसे पहला प्रॉपर्टी। अब उसके बाद सेकंड में क्या आ जाएगा, अब सेकंड में बेसिकली क्या आएगा, सिंपल यही है कि जो बार मैग्नेट होता है उसके बारे में बात होगा, ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड में बार मैग्नेट कैसा होता है, यानी छड़ चुंबक जो होता है वो किस तरह होता है, इस तरह कुछ होता है, ये शेप का, जो आप लोग अभी तक देखे ना फोटो में, वो क्या है, तो छड़िए चुंबक था। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा, इसमें भी नॉर्थ, इसमें भी साउथ ले सकते हैं, इसमें भी नॉर्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर इमेज बनाया हो इसी की वजह से इस तरह बन गया। तो ये हो गया ना छड़ चुंबक। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसका कोई भी तो तरीका होगा कैसे जनरेट करता है। तो सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलता है ना वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह होता है। तो इस तस्वीर को हम लोग इधर रख लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इस तस्वीर में किस तरह बनाया गया है, तो यहाँ पर एक पोल है, कौन सा पोल, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर यही किया गया है कि अब यहाँ पर ये किया गया है कि यहाँ से क्या निकला है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला है, ठीक है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाकर घुस जाता है, ठीक है। क्या होता है, नॉर्थ से निकला साउथ में चला गया, नॉर्थ से निकला साउथ में चला गया, ठीक है। ये एरो जो बता रहा है वो कहाँ से, इधर से आया, इस तरह गया, इसमें घुस गया। अब बेसिकली क्या होता है, इसी तरह हम लोग बना देते हैं, इस तरह कुछ
बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह बनाया जाता है। अब यहाँ पर एरो का निशान इस तरह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। अब अंदर की तरफ देखिए, बाहर की तरफ क्या होता है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घुसता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में घुसेगा, नॉर्थ से इमर्ज होगा और साउथ में इंटर करेगा। अब अंदर की तरफ क्या होता है, मैग्नेट के अंदर जब देखिएगा ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो चलना ही, और वो इस तरह कुछ आता रहता है। मतलब क्या है कि वो साउथ से स्टार्ट होगा और नॉर्थ से नॉर्थ तक जाकर निकलेगा, ठीक है ना। अंदर की तरफ इसका उल्टा होता है और बाहर की तरफ इसका उसका उल्टा होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का मोशन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक ही नहीं होता है अंदर की तरफ, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें बाहर की तरफ है ना, उतना ही अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पर तो मैं जितना बनाया हूँ यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। 4 बनाया था तो 4 बना दिया। ओके, तो अब बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो क्या है, तो यहाँ पर क्लोज्ड लूप बना रहा है, एकदम क्लोज्ड। थोड़ा भी जैसे ये क्लोज्ड लूप कहने का मतलब यही है कि ये एकदम क्लोज्ड है, ये टूटा हुआ नहीं है, ये इस तरह जाकर कहीं खत्म नहीं हुआ, एकदम पूरा का पूरा जहां से शुरू हुआ है वहां पर जाकर ही खत्म हो रहा है। तो बेसिकली ये क्लोज बना रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो हमेशा क्लोज्ड होता है, ठीक है, क्लोज्ड। तो ये बात याद रखिएगा, और इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोग बता दिए कैसे होता है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये जो लाइंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले से तो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते थे, अब यहाँ पर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, 5 मैं प्रॉपर्टीज लिखा हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना, उसके पास क्या है, तो प्रमाण भी है और दिशा भी है, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। तो इसके पास दोनों है। इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी उसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास डायरेक्शन भी है। अब उसका क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट तो हो गया सेकंड नंबर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। ये जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं यहाँ पर चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मेरे चारों तरफ। अब यहाँ पर मैं कंपास को रखूंगा ना, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में उसका जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, वो मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाएगा, तो हम लोग वहां से पकड़ सकते हैं कि नॉर्थ पोल वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आप लोगों को बार बार यूज करने को तो नहीं मिलेगा, कंपास तो आप लोगों को नहीं है, लेकिन आपका हाथ डायरेक्शन बता सकता है करंट कैरिंग वायर का, ठीक है ना। तो उसको आप लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर आप लोगों को बहुत सारा लॉ, आप लोगों को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, ये सब हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी चिंता नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप फॉर्म, ये मैं आप लोग बता दिया हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है, वो क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। ओके, अब वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। अब किसी चीज को आप रखिएगा ना, जैसे यहाँ पर कुछ रखिएगा, यहाँ पर कुछ रखिएगा, तो यहाँ पर जैसे ही कुछ सामान को रखिएगा ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या है, वहां पर दोनों एंड पर देखिए बहुत सारा आयरन फाइलिंग, जो लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, लेकिन चारों तरफ से थोड़ा मतलब वहां पर बहुत ज्यादा उसका घना है, लेकिन चारों तरफ थोड़ा कम है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो पोल है ना, पोल के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या होगा, ज्यादा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, चुंबकीय बल वहां पर बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो ये हो गया ना। तो वेयर द, ये आप लोगों को लाइन याद रखना है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, वहां पर बहुत ज्यादा बल लगेगा, ठीक है। ज्यादा बल लगने की वजह से ज्यादा चीज को खींचेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात आप लोगों को याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। जैसे ये हो गया, ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इस तरह जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरह जाएगा, इस तरह काट के इस तरह चला जाएगा। ये काट कर यहाँ पर जो काटा है ना, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है ना। इस तरह कभी नहीं होगा। क्यों, यदि इस तरह होता तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि, तो यदि इस तरह होता ना, तो क्या होता है, जैसे ये मैग्नेट है, तो ये यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, तो ये है ना, इस तरह यदि यहाँ पर काट देता, तो हम लोग जैसे यहाँ पर क्या रखते कंपास को, तो डायरेक्शन तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का, कंपास को रखते तो उसका नॉर्थ पोल इधर जाना चाहिए, इस वाले को लेते हुए तो इस तरफ जाना चाहिए उसका नॉर्थ पोल, लेकिन उसका नॉर्थ पोल तो इधर भी जाना चाहिए, क्योंकि इधर भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह पर रखेंगे तो एक ही समय एक ही जगह पर दो तरफ कैसे हो सकता है,
एक ही समय एक ही जगह पर एक चीज दो जगह कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। वो इस तरह घूमने लगेगा, इस तरह घूमने लगेगा, ठीक है ना, इस तरह घूमने लगेगा, मतलब नहीं इधर होगा नहीं उधर होगा, इस तरह घूमता रहेगा मतलब वहां पर हम लोगों को परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, कैन नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। बेसिकली मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह, एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह जाएगा, तो वो क्या होगा, इसके ऊपर से हो जाएगा, इसके ऊपर से होते हुए चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरह होता है, लेकिन वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा टॉपिक है करंट कैरिंग वायर है ना, उसमें कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो थोड़ा सा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। जो करंट कैरिंग वायर इस तरह का होता है ना, इसके वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये गोल गोल नचाया गया है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा चीज नहीं देखना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है ना वो कैसे आया, ये भी हम लोगों ने देखना है, क्योंकि ये आने वाले टॉपिक में आप लोगों को कुछ रूल्स होगा वो पढ़ना है, उसके बाद हम लोग समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन वी करंट इज इंक्रीजेस, जब ये करंट जो दौड़ रहा है वायर में, हम लोग उसको बढ़ाएंगे, पहले 2 एम्पियर, तो बाद में 4 कर देंगे, 10 कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए जब करंट को हम लोग बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी इंक्रीज करेगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो भी इंक्रीज करेगा, करंट बढ़ेगा, इस वायर में करंट बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ओके, अब ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस, जब इस वायर से हम लोग दूर जाएंगे ना, तो हम लोग क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, चुंबकीय प्रभाव जो होगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो कम होता जाएगा, जितने दूर जाएंगे वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो जैसे दूर जाएंगे इससे तो कम होगा और इसके पास आएंगे तो ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। यही बात था, मैं बताना तो बता दिया हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते जय हिंद जय भारत।